फ़ोटो अपॉर्चुनिटी थी, इसमें कुछ लोग नहीं दिख रहे थे, बल्कि सिर्फ एक जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी तस्वीर थी। 20,000 करोड़ के ऊपर का जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो जितनी पार्टियां थी, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और परिवारवाद के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इन पार्टियों को आपको वोट करना है तो आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सोनिया गांधी के बच्चों को अगर बढ़ाना है तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, मुलायम सिंह के बेटे को बढ़ाना है तो समाजवादी को दीजिए। ऐसे ही करके उन्होंने सभी पार्टियों पे निशाना कसा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष जिस एकता की बात कर रही है, दरअसल वो केवल और केवल एकजुट हो रहे हैं राजनीतिक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, सत्ता के सुख को हासिल करने के लिए। आज देश जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और ये बात जो है विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। तमाम ये जो विपक्षी दल जो पटना में इकट्ठा हुए, पूरे देश की जनता जानती है कि वो इकट्ठा केवल और केवल इस एजेंडे से हुए कि उनको केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है, उनको अपना निजी राजनीतिक एजेंडा पूरा करना है। ना उनको देश के विकास से कोई मतलब है, ना उनको समाज के विकास से कोई मतलब है। उन्हें केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। को मुश्किल बनाया गया, उनके साथ कभी भी उनको योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया गया। अब हमारी योजनाओं से जुड़ के उनको लाभ मिल रहा है। देखिए, यकीनन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पासमानदा पिछड़ा मुस्लिम समाज है, उसके उत्थान की बात न केवल कही जा रही है, बल्कि धरातल पे पासमानदा समाज की तरक्की के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है। जिस तरीके से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हर योजना में बड़ी हिस्सेदारी जो हमारे मुस्लिम पासमानदा समाज की है, और इन योजनाओं का लाभ लेके पासमानदा समाज आज तरक्की की तरफ आगे जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री जी ने पासमानदाओं की आवाज़ को बुलंद किया, और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पासमानदा समाज के लिए जो काम किया, इससे आम पासमानदा समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर आज एक विश्वास है कि सही मायनों में एक ऐसी सरकार है जो उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी प्रधानमंत्री ने कहा वो कभी नहीं चाहते कि इसका वो हो, एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मुस्लिम समाज विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और मुस्लिम समाज की तमाम वो ज़रूरतें हैं जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और समय समय पर उसको पूरा भी किया। निश्चित तौर पे जब समय बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, तो नई नई ज़रूरतें सामने आती हैं, और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करे। हम ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाने की बात न केवल कहते हैं, बल्कि धरातल पर करते भी हैं। और सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया, लेकिन कभी भी मुसलमानों के लिए ठोस काम इन्होंने नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सही मायनों में मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस काम कर रहे हैं।